नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग आजमगढ़ के पार्क में हैं और यहाँ पर इन लोगों को तो आप पहचाने रहे होंगे क्योंकि हम लोग खीरिया का बाग का जब भी हमने बातचीत की है पूरे 3-4 महीने तक इन लोगों का चेहरा आपने बखूबी देखा। और ये लोग वही किसान आंदोलन के कार्यकर्ता है जो आजमगढ़ मंदुरी एयरपोर्ट के आंदोलन के जो विस्तारीकरण था उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे। एक अच्छी चीज़ हमको ये पता चली है कि जो मणिपुर में हो रहा है दंगा पिछले दिनों हुआ था और जो एक वीडियो वायरल हुई है उस पर इन लोगों का जो है कि वहाँ पे लोगों ने मंत्रणा किया और कुछ ज्ञापन वगैरह भी पेश करने वाले हैं यहाँ के आजमगढ़ कोर्ट में। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ राय। क्या कहना चाहेंगे जो मणिपुर में अभी हुआ है 4 मई से लेकर के और जो 19 तारीख को वीडियो वायरल हुई महिलाओं के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मणिपुर में जो हुआ है वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। बिल्कुल। पूरे देश में जब से सरकार भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से पूरे देश में एक ऐसा सांप्रदायिक और महिला विरोधी कहिए कि मुहिम चल रही है कि पूरे देश में महिलाओं को और सांप्रदायिकता के आधार पर माइनॉरिटीज़ को जगह जगह परिलक्षित करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। और वही हाल मणिपुर के भी है। मणिपुर में जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। उनके वोट की राजनीति के लिए उनको बहुमत उनका है तो भाजपा को वो लोग जिताए हैं। जैसे यहाँ हिंदू मुसलमान में बांट करके माइनॉरिटीज़ को बहुमत का वोट लेकर के और राज कर रहे हैं पूरे देश पर, ऐसे ही हाल वहाँ भी है। कुकी समुदाय की संख्या कम है, 18% हैं, ये लोग 53% हैं। तो उनको यह है कि हमारा यहाँ पर शासन अस्थायी तौर पर पड़ा रहे, तो इसलिए मैतेई समुदाय को वो लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। उनको ज़्यादा अधिकार पावर दिया। हाँ, उनको पावर ज़्यादा दिए हुए हैं। और इस तरह की जो जघन्य घटना हुई है, जो 2 महिलाओं को नंगा करके और 4-5 और महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं वहाँ पर, जो पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। बिल्कुल। यहाँ तक कि अमेरिका कह रहा है कि भाई मुझे आना पड़ेगा लगता है मणिपुर। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं दुनिया की, वो भी सब चाहते हैं कि आदिवासी इलाकों में, जंगली इलाकों में हम लोग पहुँचें। हम अपनी कारपोरेट पूंजी को कैसे ले जाएं उन स्थानों पर जहाँ नहीं है। तो इस तरह की घटनाओं को करके ये लोग सारे दुनिया के सामने देश को बदनाम किए हैं। बिल्कुल। तो ये जो है पूरा एक तरह से जातिवाद और सांप्रदायिक जो विभेद का जो राजनीति चल रही पूरे देश में, और उसी के आधार पर आज सत्ता पर हासिल कर रहे हैं लोग। और आज सत्ता को हासिल करके पूंजीपतियों की सेवा कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह पूरा ये जो है एक चैनल है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर के और राज सत्ता से लेकर के और जो सरकार है और उसके समर्थित लोग, जो समुदाय के लोग हैं, इसको मेजॉरिटी कहते हैं, उस मेजॉरिटी को इतना उन्मादी बना दिया गया है इस देश में कि वो इस तरह की शर्मसार घटनाओं करने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो ये एक सरकार का दोष है। बिल्कुल। जब से भाजपा है तब से तो बहुत सारे इस तरह दंगा होते रहे हैं, लेकिन उसमें महिलाओं को आगे करना और नग्न करना, ये कहाँ तक उचित लगता है? महिलाओं को नग्न करके जो घुमाया गया है, इसने तो पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर दिया है। बिल्कुल। जहाँ पे औरतों को माँ के समान समझा जाता है। हाँ, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। बिल्कुल। महिलाओं के ऊपर जो ये घटना हुई है भारतवर्ष में, ये पूरी सरकार नंगी हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है। और ये कितना सफाई दे रही है, सफाई दे नहीं पा रही है। इस घटना की ये संयुक्त किसान मोर्चा जो घोर निंदा करता है। हम लोग इस पर आज डीएम को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि ये जो हमारे देश में जो गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो उस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग जो है इस्तीफा दें। बिल्कुल। इनको नैतिक अधिकार नहीं कोई है कि ये शासन करने लायक नहीं है लोग। जहाँ महिलाओं के साथ जिसको हम देवी मानते हैं, जिसको हम अपनी जो है माता मानते हैं, बहन मानते हैं। बिल्कुल। और इनका जो नारा है वो ठीक उसके उल्टा काम करते हैं। अगर कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटियों के साथ ही बलात्कार कराएंगे। कहाँ बच रही हैं बेटियाँ? अगर कहेंगे खेती में किसानों की उन्नति करो तो किसानों को रगड़ के भूसी छुड़ा देंगे। कहेंगे रोजगार देंगे तो बेरोजगारी बढ़ा देंगे। तो सरकार तो सारा कुछ जो नारा देते हैं ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। तो देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये बहुत ही इसका संयुक्त किसान मोर्चा जो है इसकी निंदा करता है और हम इस घटना को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और इसकी निंदा करते हुए उनके इस्तीफा की मांग करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? राजेश आज़ाद। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम लोग जो आज शहीद
कुंवर सिंह उद्यान में चर्चा किए हैं और हम लोग मर्माहत इस बात के लिए हैं कि ये एक झकझोर देने वाली ये घटना है कि हमारे सभ्य भारतीय समाज के पीछे एक विद्रूप और काला चेहरा छिपा हुआ है जो मणिपुर की घटना ने सामने ला कर रख दिया है। और ये जो घटनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देने वाली सरकार है, जो अपनी 80% दीवार लेखन में ही पैसा खर्च कर दिया पूरे फंड का, ये सरकार वहाँ पे बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते करते बनवासी के नाम पे RSS के लोग भी उसमें जाके काम किए, एक ऐसी गंदी नफरती राजनीति वहाँ खड़ा किए जिसकी शिकार राज्य द्वारा संरक्षित राजकीय प्रायोजन में वह सारा वहाँ खुफिया विभाग, पुलिस संरक्षण और ये सारे नेता जो कि बलात्कारी संस्कृति को ढोते हैं अपने सर में लेकर, उन लोगों की आंखों के सामने ये घटना घटी है। पुलिस के हाथों से छीनकर उन महिलाओं को सौंप दिया जाता है, भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। वो आवारा भीड़ जो नफरती और एक बहुसंख्यक जिस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, वहाँ मैत्रेयी और बनाम कुकी कराया जा रहा है, वह नफरती जो भीड़ है वो इतनी उन्माद में है कि समाज के सबसे निचले पायदान पे जो हमारी बुनियाद है उसको नग्न होके और वहाँ घुमाया जा रहा है। यह क्रमिक घटना है जो मणिपुर में हम देख रहे हैं। वह हाथरस में देखे एक समय हम उस समय कठुआ कांड में 8 वर्ष की लड़की के साथ हम देख चुके हैं, जहाँ पे बलात्कारी लोग तिरंगा झंडा के साथ फिर बलात्कारी के समर्थन में उतरे। 11 और रेपिस्टों को यह सरकार रिहा कराती है और मिठाई बांटती है, फूल माला चढ़ाती है। उस गुजरात में जो कांड हुआ था, उसे बिल्किस बानो कांड हुआ है। ये सारी निरंतर ये घटनाएं या 9 वर्ष से जो चल रही सरकार, भाजपा सरकार है, नफरत हिंसा की जो राजनीति कर रही है, यह राजनीति सीधे सीधे साम्राज्यवादी उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ी है, जो महिलाओं को वस्तु के रूप में, माल के रूप में प्रोजेक्ट करती है, फिल्मों के माध्यम से, कहीं गानों के माध्यम से। और पूरा एक समाज वो मणिपुर में हम देख के इसलिए मर्माहत हैं कि मणिपुर में जो घटना घट रही है रोज ब रोज हमारे समाज में भी घट रही है। इसलिए लोग न्यू कॉमन बना चुके हैं, कह रहे हैं कि अरे ये तो घटनाएं घटती रहती हैं। जैसा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो आपने एक वीडियो देखी, ऐसा तो हजारों है। तो हजारों घटनाएं घट रही हैं। गर्व वाली बात है कि हजारों दिमाग में कॉमन सेंस तैयार कर दिया गया है कि आप विचलित मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप क्यों उग्र विरोध कर रहे हैं, क्यों पुतला फूंक रहे हैं। ये तो सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन ये मानवद्रोही घटना है। ये उस बर्बर समाज की याद दिला रहा है जब आदिम समाज में जब ये सारे नैतिकता थे ही नहीं, उस बर्बर युग में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं राम राज आएगा, एक शानदार समाज आएगा, अच्छे दिन आएंगे। तो हम लोग इस घटना की निंदा करते हुए अभी राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, जो खुद भी आदिवासी हैं, उनको ज्ञापन में हम लोग ये बोल रहे हैं कि नैतिक तौर पे अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर या केंद्रीय गृह मंत्री की कुर्सी पर और उस मुख्यमंत्री को अपने कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा कि उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री की भी हम लोग बात कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। ये जितने उस भीड़ में थे उन सबको जांच करके शिनाख्त करके उनको सज़ा सार्वजनिक तौर पे न्यायपालिका को देना चाहिए। और इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाए रखने के लिए, गरिमामयी बनाए रखने के लिए तत्काल कम से कम मणिपुर में जो हिंसा 2.5 महीने से चल रहा है उसको तत्काल रोक लगानी चाहिए। हम लोग ये मांगों के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से। और हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के लोग यह लड़ाई जो मणिपुर की हिंसा के साथ साथ पूरे देश में नफरत की जो राजनीति हो रही है उसके खिलाफ लोकतंत्र को बचाने को, भारत को बचाने को जोड़ते हुए, उस अभियान के साथ जोड़ते हुए कारपोरेट भगाओ, जो अभी साथी बोल रहे थे कि इसके पीछे कारपोरेट परस्ती भी छिपी हुई है कि अल्पसंख्यक को उजाड़ा जाए, जैसे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड में, और बहुसंख्यक की राजनीति करते हुए वहाँ जल जंगल ज़मीन के सवाल को किनारे लगा के कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है। हमारे खिरिया बाग में उसी कारपोरेट के परस्ती करने के लिए 670 एकड़ ज़मीन को कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है। तो यह कारपोरेट भारत छोड़ो और खेती छोड़ो, इस देश की ज़मीन छोड़ो, इस अभियान के साथ जुड़ते हुए इनको हम शिनाख्त करेंगे। ये बलात्कारी लोग हैं, कारपोरेट परस्त लोग हैं, पूंजीवाद परस्त लोग हैं और जनद्रोही हैं, मानवद्रोही हैं। यही हम लोग का कहना है। ये चीज़ और भी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मोदी जी विदेशों में अपनी छवि बहुत बढ़िया बना लिया, मोदी 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 मीडिया करती रहती है, क्या वो फेल हो गए हैं अपने भारत को संभालने में? वो शुरू से ही भारत के जनता के विरोधी रहे हैं।
भारत का मतलब कि भारत की जलवायु, भारत की ज़मीन, भारत की जनता होती है। वह कुछ नेताओं, कुछ अडानी अंबानी टाइप के लोगों को भारत नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए ज्यों ही वो विदेश गए हैं तो वहाँ प्रवासी भारतीय लोगों ने भी झंडा लेके उनका विरोध किया है। इनकी पूरी छवि राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब हुई है। शुरू में इनकी छवि इसलिए बढ़ी थी कि हर देशों में जितने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश हैं, विकसित देश, उसमें जा के दलाली करने के लिए आतुरता दिखाए थे कि आइए हमारे देश में FDI लाइए और देश का कारपोरेट विकास कीजिए। वह जो कारपोरेट विकास मॉडल के पीछे भारत की ज़मीन और जलवायु का विनाश छिपा हुआ है, जनता का विनाश छिपा हुआ है, वह विदेशियों को बुलाने के लिए इन्होंने किया। और उसमें विदेशी कंपनियां और विदेशी कंपनियों के टुकड़ों पर पलने वाली ये जो गोदी मीडिया है, जो मुख्य धारा की, ये सारे लोग ने पूरा भयानक इसमें खर्च पाए और खूब प्रचार किए कि मोदी जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है। लेकिन अब हकीकत यह है कि जनता जब तबाह हो रही है तो जनता के जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए मोदी की यह जो छिछालेदर हो रहा है, यह हकीकत एकदम पटल पे आ गया है। बहुत दिन तक इसको नहीं छिपाया जा सकता था, वह चीज़ अब सामने आ रहा है। 4 मई की घटना थी और अब जाकर के 19 मई को वीडियो वायरल हुआ क्योंकि वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया था, है ना। तो नेट बंद कर देना कितना आसान रहा, वहाँ के जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको सुधारना। ये सरकार प्रायोजित सब सारे कार्यक्रम थे। सरकार ने वहाँ पर जिस तरह से कारपोरेटर को स्थापित करने के काम उन्होंने किया और वहाँ के कुकी जो पहाड़ों पर बसते हैं, जहाँ पर खनिज संपदा है, उस संपदा को अडानी अंबानी को बेचने की इनकी एक साजिश थी और वहाँ पर उनको उजाड़ने के लिए इन लोगों ने मैतेई के लोगों को हिंदूवादी नाम से संगठित किया और उनको हथियारों से सुसज्जित किया। आज सबसे शर्म की बात है कि जो अवैध हथियार हैं AK-47 तक लेकर के जो है वो जनता को दिया गया और उस तरह से एक तरह से नरसंहार कराया गया। सबसे शर्म की बात अगर महिलाओं के प्रति कि एक भाई, एक बाप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है और ये आताताई उनसे छीन करके ले जाते हैं और भाई बाप की हत्या कर देते हैं, वो लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये इतना बड़ा घिनौना अपराध इस देश में शासक के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ पर कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देश के सम्मान हासिल करने वाली जो महिला पहलवान थी वो अपने अस्मिता के लिए पूरे देश से भीख मांग रही थी, लेकिन आज जो है उन बलात्कारियों के साथ ये पूरी सरकार खड़ी होकर के उनका संरक्षण कर रही है। ये कभी भी महिलाओं का केवल ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं और ये महिला विरोधी लोग हैं। ये उपभोक्तावादी संस्कृति से लोग पले हुए लोग हैं। ये इस तरह से ये महिलाओं के एक उपभोग की वस्तु बना करके समाज में इसको जो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो बिल्कुल एक कारपोरेटर को या ये कहिए कि किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन ये ज़मीन देने के लिए, जो ज़मीन लेने के लिए कारपोरेटर से देने के लिए जो रोक दिया था किसान आंदोलन में और उस कानून को फेल कर दिया, तो पिछले दरवाजे से आदिवासियों की ज़मीन जहाँ पर सारी खनिज संपदा छिपाई हुई हैं उनको उजाड़ करके उनको देने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, सारे गरीब लोगों को एक कॉरिडोर के नाम पर, एयरपोर्ट विस्तार के नाम पर और के विभिन्न नामों से इन लोगों की ज़मीन को उजाड़ रहे हैं। इन लोगों का कोई मतलब नहीं है कि ये देश की संप्रभुता के सामने यह मजबूती से खड़े हों। आज इनकी लोकप्रियता का सवाल आप कर रही हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जिस समय मोदी इस देश में सत्ता पर आए थे उस समय मात्र 55 लाख करोड़ था। आज 1,55,000 करोड़ जो है ये कर्ज हो गया है। इनकी लोकप्रियता, ये देश को बिल्कुल गुलाम बना चुके हैं। देश के एक एक व्यक्ति के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया से ज़्यादा कर्जा है। क्या ये देश का विकास है? इसलिए इन्होंने देश के बेरोजगारों का, देश के नौजवानों का भविष्य बिल्कुल जो है विदेशियों के हाथ बेच दिया। यह देश खतरे में है, नौजवान खतरे में है। इसको बचाने की लड़ाई हम इन महिलाओं के जरिए, जो महिलाओं के सामने जो इस तरह से नंगा जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, और हम अपनी माँ बहनों को अगर नहीं बचा सकते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है यहाँ पर अपना जो है अपनी मातृभूमि को भी हम नहीं बचा पाएंगे। सबसे घिनौनी बात वहाँ पर है कि कारगिल में वहाँ पर एक नौजवान, एक सैनिक जो है वो कारगिल में देश की रक्षा कर रहा है, वहाँ पर उसकी माँ बहनों की उस बलात्कार हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है उसी मणिपुर में। यह कितनी शर्मसार करने वाली बातें हैं। यह देश का जो भविष्य है, देश का जो
संकट है यह बिल्कुल जो है बहुत गंभीर स्थिति में चला जा रहा है। और ये ज़रूरत है कि अब देश के किसान आंदोलन नहीं, पूरी देश की जनता को सड़कों पर उतर करके इस देश को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के रक्षा करने की ज़रूरत है। यह देश बिल्कुल खतरे में, यह देश का शासक जो है इस देश को कंपनी राज बना देना चाहता है, कारपोरेटर घरानों के हाथ बेच देना चाहता है और इस तरह से जघन्य अपराध करके लोगों में इस तरह से डर पैदा कर देना चाहता है कि लोग जो है आवाज़ न खोल सकें, जिनका मुंह न खोल सके, ये बोल न सके। और इनका जो एक फांसीवाद जो अभियान है, जो देश को बर्बाद करने का अभियान है, ये निरंतर चलता रहे, ये सरकार की मानसिकता है। आज हम देश के लोगों को इनके विरुद्ध खड़ा होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी सवाल मेरा था कि नेट उन्होंने बंद कर दिया ताकि वायरल चीज़ें बाहर ना जा सके। नेट बंद कर देना कितना आसान रहा उसको कंट्रोल करने में, जो मुद्दा चल रहा था, हंगामा हो रहा था, जल रहा था मणिपुर पूरा, उसको कंट्रोल करने में और नेट बंद कर देना कितना आसान था। देखिए, अभी साथियों ने बताया कि ये इसमें जो पूरा मणिपुर का जो हिंसा है वो स्टेट स्पॉन्सर है, जिसे राज्य प्रायोजित कहते हैं। राज्य के ही दायरे में पुलिस आती है, राज्य के ही दायरे में कोर्ट आता है, राज्य के ही दायरे में इंटरनेट का पूरा सर्वर आता है। जब उन्होंने वो पूरा वाकया किया जो कब्जे की दारी से शुरू होकर उनको आरक्षण की पॉलिटिक्स उसमें घुसाकर जिस तरीके से वहाँ क्लैशेज हुई और हाई कोर्ट के एक जज ने बिना ये जाने कि यहाँ हिंसा हो सकता है एक बिना असंवेदनशील तरीके का फैसला देते हैं वो साहब। उसके बाद जिस तरीके से वहाँ मर्डर और जिस तरह से अटैक शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत जब पूरी घटनाएं उन्होंने करने दिया, होने दिया, वो सच बाहर न आया। इसके लिए इंटरनेट शटडाउन बहुत आसान और इनको कारगर लगता है, जैसे कि वो कश्मीर में उन्होंने किया। जिस तरह कश्मीर को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना दिया बर्बर दमन का, और आज कश्मीर में जो पूरी संसाधनों पे कब्जेदारी के सवाल को लेकर कॉरपोरेट को एक छूट दे दिया, उसी तरीके की मणिपुर में भी कब्जेदारी का सवाल है। हम इस पूरे कब्जेदारी का, पूरी इस घिनौनी बर्बरता का पूरा मुखालफत करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे साथी और नौजवानों की तरफ से भी है पूरा ये खुला चैलेंज, और हम इसका विरोध करते हैं कि ये जो बिल्कुल जो घिनौना बर्ताव किया गया, वो जो सिर्फ 2 महिलाओं का जो सवाल नहीं है, वहाँ इस तरीके की सैकड़ों महिलाओं के साथ आपने भी बोला कि ये सीएम की तरफ से ही बयान है कि ये ये जनरलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल घिनौना भी है। आप एक जो एविडेंस आए हैं उस एविडेंस पे भी कार्रवाई करना है, प्लस में जो और भी महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हुआ है 2.5 महीने कभी भी जब दंगा होता है, जो साथी लोग ने बताया कि जब कब्जेदारी कराना है तो आपस में लड़ाना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो जाति के नाम पर लड़ाना जरूरी होता है, धर्म के नाम पर लड़ाना जरूरी होता है, और उस पूरे लड़ाइयों में जो अस्मिता का सवाल खड़ा करके एक दूसरे के जो विरोधी खेमे की या फिर वो जो विरोधी मान लेते हैं उनकी महिलाओं पर जो यौन हिंसा, जो सेक्सुअल वायलेंस के तरीके से वह एक युद्ध के रूप में काम आता है, वो लंबे समय से किया गया है, दुनिया में प्रैक्टिस किया गया है। वो म्यांमार में भी प्रैक्टिस किया है, वो चाइना ने भी प्रैक्टिस किया है, अमेरिका ने भी प्रैक्टिस किया है, मणिपुर में भी प्रैक्टिस किया गया है। इंडियन आर्मी रेपस का हेडक्वार्टर पर जो उन्होंने मजबूर होकर जो बैनर टांगना पड़ा था, उसी मणिपुर में ये घटना हुआ था जब वहाँ एक वाकया चलता था अफस्पा कानून के तहत। वो अफस्पा कानून के खिलाफ इरोम सर्मिला चानू ने 16 साल तक प्रोटेस्ट किया और उसका कोई मामला नहीं हुआ। उसी मणिपुर में इस तारे पूरे वारदात, ये प्रयोग पहले से चल रहा है। ये प्रयोग का अंत कहाँ तक जाके होगा, वो कश्मीर नया कश्मीर बन के रहेगा, ये क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं एक इंसाफ पसंद नागरिक होने के नाते, नौजवान और छात्र होने के नाते, वहाँ हम ये जो पूरा वाकया चल रहा है, घिनौना बर्बर दमन चल रहा है, चाहे वह जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर या आरक्षण की पॉलिटिक्स के नाम पर, इस पूरे पॉलिटिक्स को हम वाहियात मानते हैं, फर्जी मानते हैं। हम ये चाहते हैं, राष्ट्रपति से डिमांड भी है कि वो तुरंत ये पूरे जो हिंसा चल रहा है उस पर तत्काल रोक लगाएं, और जितने लोग भी जिम्मेदार है, चाहे वह मिस्टर सीएम हो, चाहे वह मिस्टर होम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिस्टर जो अपने आप को काफ़ी पीड़ा, काफ़ी गमगीन, और जो टेलीग्राफ ने जो लिख भी दिया है कि 79 डेज लग गए वो 56 इंच के खाल को आंसू निकालने में, वो टेलीग्राफ ने जो वो लिखा है, तो वो चाहे जो लोग भी हों, उन सारे लोग वो पद पे रहने के काबिल अब बचे नहीं हैं। वो खुद को भी अगर वो जानते हैं कि महिला सम्मान क्या होता है, खुद से भी इस्तीफा देने की बात करना चाहिए। लेकिन अगर वो इस्तीफा क्या देंगे जब वो जो इतने सारे लोग, एक भीड़ चल रही थी पीछे में, सिर्फ एक लोग गिरफ्तार हुआ, इतना बड़ा बर्बर कांड हुआ, सिर्फ एक लोग गिरफ्तार हुआ, तो क्या लगता है आपको कि मतलब कि ये लोग ऐसा करेंगे?
हम फिर वही कह रहे हैं ना कि मिस्टर जो हमारी मिसेज प्रेसिडेंट हैं उनसे भी ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप तुरंत उस पर कार्रवाई करें, एक्शन लें और तुरंत शांति बहाल करें। अभी भी वहाँ वो चीज़ रुका नहीं है, इंटरनेट शटडाउन है और वो बाहर से किसी तरीके से वो वीडियो रिलीज हुआ है और भी घिनौने वीडियो वहाँ आ रहे हैं। दवायर की रिपोर्ट में 5-5 महिलाओं के साथ बर्बरता है। वहाँ बीजेपी के मिनिस्टर्स और MP MLA खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ ज्यादती बढ़ गई है। एक दूसरे के संसाधनों पर कब्जेदारी और घरों पर आक्रमण करने का मामला ज़्यादा बढ़ गया है। हॉस्टल तक में गुंडे घुस कर महिलाओं के लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इस पूरे वाक़े पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हम उम्मीद जो एक प्रेसिडेंट जी से हम उम्मीद लगाकर ये अपना ज्ञापन आज देंगे और हम ये गुजारिश करेंगे उन तमाम लोगों के साथ जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, आप इंसाफ के साथ खड़े हुए, न वो आप जाति के नाम पर अपना गिरोह न बनाइए, धर्म के नाम पर आपको गिरोह नहीं होना चाहिए और न लिंग के आधार पर भी गिरोह होना चाहिए। आप किसी पर भी आप अलग अलग तरीके से जुल्म मत करिए। ये जो लड़ाई है आपकी रोटी रोजगार की जो लड़ाई है, हम उस लड़ाई को अपनी एकता के द्वारा सरकार से लड़ने का जरूरत है, न कि एक दूसरे के संसाधन पर हम जबरदस्ती कब्जा करने का जो सवाल नहीं है। इस देश पे संसाधनों पर कोई कब्जा कर रहा है तो साथियों ने बताया वो कॉर्पोरेट कर रहा है और सरकार उसमें मिली भगत है। इस कॉर्पोरेट कब्जे के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो धारणा है, संयुक्त किसान मोर्चा की जो तकनीक है, उस तकनीकी के आधार पर हम उस रास्ते पर जाना चाहिए सभी लोगों को। बलात्कारियों की हमेशा हिफाजत किया। ये सरकार जितनी भी बलात्कार हुए हैं, चाहे वो कठुआ में बलात्कार हुआ हो, चाहे वो उन्नाव में बलात्कार हुआ हो, चाहे ये हाथरस में बलात्कार हुआ, सर्व बलात्कारियों का संरक्षण का काम इन लोगों ने किया है। अभी महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह का आज भी ये पूरी सत्ता खड़ी है उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये पूरी की पूरी बलात्कारी अपराधियों और दंगाइयों के साथ ये खड़ी है। यही नहीं, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं सबको यहाँ जा कर के साफ पाक हो जाते हैं और इनको लेकर के अपनी ये सत्ता चला रहे हैं। इस देश के लिए बहुत विकट संकट आने वाला है। देश में देश के नौजवानों बेरोजगारों के सामने एक भयानक संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ों का इन्होंने कारपोरेटीकरण कर दिया है, निजीकरण कर दिया है। सरकारें सारी कानूनों को इन्होंने भंग कर दिया है। लेबर कोड के अंतर्गत जो है कि लेबर कानून को ख़त्म करके मजदूरों का शोषण का ये पूरा का पूरा रास्ता खोल दिया है। उद्योगपतियों का ये दरवाज़ा खोल दिया है कि जिस तरह से चाहो इनको लूटो, इनका मेहनत का शोषण करो, इनको कम से कम तनख्वाह दो, जब मर्जी हटा दो, और सारे कानूनों को इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है। देश के नौजवानों के सामने जो भयानक संकट है उसके लिए जो है हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वहाँ जो है जहाँ ये कहा जाता है कि आज उस देश का मुख्यमंत्री, उस प्रांत का मुख्यमंत्री कहता है, ये घटनाएं तो रोज हो रही हैं, रोज हो रही हैं। उसको शर्म नहीं आ रहा है कि देश की इस आधी आबादी का, दुनिया की आधी आबादी के सामने इस अमर्यादित शब्द का जो प्रयोग करता है, वो ये नैतिकता की बात करता है, वो देश की सत्ता चलाता है, इस तरह घिनौनी बात करते उसे शर्म नहीं आती है। ये सारी बातें जो है इस देश को जिस तरह से एक फांसीवाद के दौर से गुजर रहा है और फांसीवाद हमले करके जो है महिलाओं पर, नौजवानों पर, अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर और दलितों पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, इससे देश के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। देश पूरा का पूरा असुरक्षित हो चुका है। देश के विघटनकारी ये बांटने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सावधान होकर के हम सारी चीज़ों को ये करके इस देश को हिफाजत करने की लड़ाई को हमको लड़ना होगा। इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हो गया ना सबका? तो बस आज के लिए इतना ही। आपको इस पे क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।